चलिए हाय। सो एक बार कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को रिवाइज करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है। बेसिकली इसकी दो ही कैटेगरीज हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल के अंदर कई चीज़ें आती हैं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स में कई चीज़ें आती हैं, जैसे आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, नॉर्मल डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। चलिए बस शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ इरिन्यूएबल डिबेंचर्स, ठीक है, पहले वो मैं शुरू कर रहा हूँ। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, के डी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का। के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 - t अपॉन एन पी इंटू 100। इंटरेस्ट इंटू 1 - t अपॉन एन पी इंटू 100। वही अगर रिडीमेबल डिबेंचर है तो उसमें इंटरेस्ट इंटू 1 - t प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी अपॉन 2, जहाँ पे आर वी का मतलब है रिडम्पशन वैल्यू, एन पी का मतलब है नेट प्रोसीड, आई का मतलब है इंटरेस्ट, टी का मतलब है टैक्स रेट, एन का मतलब है रिमेनिंग नंबर ऑफ लाइफ। दो बातें आपको ध्यान रखना है। एन पी की वैल्यू क्या लेंगे? देखो, अगर नया इशू है तो इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नया इशू है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। एग्जिस्टिंग इशू है तो करंट मार्केट प्राइस, ये आपको लेना है नेट प्रोसीड। एन का मतलब रिमेनिंग नंबर ऑफ लाइफ, ठीक है। आज से कितना साल बच रहा है डिबेंचर को मैच्योर होने में, उसको लेते एन में। हाँ, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर है तो मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में, कन्वर्टेबल डिबेंचर ये कन्वर्टेबल होते हैं एट द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर ऑब्वियसली जो उसके लिए अच्छा होगा, जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, वही वो सेलेक्ट करेगा। मतलब या तो इक्विटी में कन्वर्ट करेगा या कैश ले लेगा। तो जो भी उसको हायर वैल्यू मिलेगी वही करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कैश की हायर वैल्यू है कि इक्विटी की हायर वैल्यू है। जो हायर वैल्यू होगी वही आपको आरवी में लेना है, रिडम्पशन वैल्यू में लेना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का एक अप्रोच और है, वाईटीएम अप्रोच, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, ये अप्रॉक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। एक होता है वाईटीएम अप्रोच। वाईटीएम अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग कैश आउटफ्लोज को और कैश इनफ्लोज को इक्वेट करते हैं, और जो रेट इन दोनों को इक्वेट करता है वही होता है आईआरआर या वाईटीएम या रियलाइज टू यील्ड अप्रोच, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेशन क्यों बोलते हैं? इसको अप्रॉक्सीमेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेट आता है, एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। बट अगर हम वाईटीएम या आईआरआर से आंसर निकालते हैं तो उससे एक्यूरेट आंसर आता है। तो हम लोग एक रेट लेते हैं, जो रेट हमारा इनफ्लोज और आउटफ्लोज को इक्वेट कर देता है, वही होता है मेरा वाईटीएम। चलिए, होपफुली आपने सीखा होगा। थैंक यू।